हेलो दोस्तों, आज हम फ्रैक्शन में अंश हर मेथड का जो उपयोग कर रहे थे, तो उसके उपयोग से जो सवाल सॉल्व करने हैं, हम उन सवालों को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो आज हम संख्या पर आधारित प्रश्नों को ले आए हैं। फिर ऐसे ही हम पार्ट पार्ट में करके आपको एक एक टाइप के क्वेश्चन कराते जाएंगे जो अंश और हर मेथड पर अप्लाई होंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या का 1/4 भाग 30 हो तो संख्या एवं संख्या का 2/3 भाग कितना होगा। क्लियर? क्वेश्चन ये कह रहा है, देखें हमने आपको बताया हुआ है अंश और हर। तो हर को हमने बताया है संपूर्ण मान या फिर मूल मान, ठीक है, आदि नामों से हमने बताया है। तो अभी आपको देखना है कि हर जो है हमारा संपूर्ण मान है या मूल मान है, और अंश इसमें से जिसकी बात कर रहा है वो अंश दर्शाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को देखिए, कह रहा है किसी संख्या का 1/4, किसी संख्या का 1/4 जब आप लिखेंगे तो कह रहा है संख्या में 4 में से 1/4 अर्थात 4 में से 1। तो वो सवाल 4 में से 1 की बात कर रहा है। इसका मतलब ये जो है वो हर दर्शा रहा है और 1 जो है वो अंश दर्शा रहा है। फिर सवाल क्या कह रहा है कि 1/4 30 हो तो 1/4 30 हो, यानी 4 में से जो 1 है वो 1 कितना है, 30 है। तो हम कहेंगे 1 दर्शा रहा है किसको, 30 को। 1 भाग दर्शा रहा है किसको, 30 को। तो 1 की वैल्यू अगर 30 होगी तो 4 की वैल्यू दोस्तों 30 × 4 अर्थात 120 होगा। तो ये तो हमारा हर है, ये संपूर्ण मान है, मूल मान है, मतलब यही हमारी संख्या है। तो हम कहेंगे संख्या क्या होगी, 120। तो सवाल में पूछा है संख्या एवं संख्या का 2/3 भाग कितना होगा। 2/3 भाग का मतलब 3 में से 2 भाग कितना होगा। तो अब आप चाहें तो संख्या 120, संख्या कितनी निकल आई, 120। तो 120 का 2/3 निकाले, 120 का 2/3। तो एक आंसर आपका आ गया 120। दूसरा कह रहा संख्या का 2/3 भाग, इसको आप कैंसिल करेंगे, 3 चौको 12, 40, 40 दूना 80। तो संख्या का 2/3 भाग कितना होगा, 80। या फिर इस 2/3 को अगर हम फिर से अप्लाई करते तो आप देखें आपके पास जो संख्या निकल के आई है वो कितनी आई है, 120। ये 3 में से 2 भाग को पूछ रहा है, अर्थात यहाँ पर अब जो भिन्न बन गई वो 2/3, अर्थात मूल मान आपका 3 बनेगा और 2 उसमें से पूछ रहा है। तो 3 आपका मूल मान और हमने वो संख्या निकाली 120। 3 की वैल्यू 120 है तो 1 की वैल्यू आपको मिलेगी 40, और हमसे पूछा जा रहा है 2 की वैल्यू। तो हम 2 की वैल्यू बताएंगे 40 × 2, इसका मतलब 80। तो आप इस तरह से निकालेंगे। एक सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का 1/5 भाग 20 हो तो संख्या का 1/4 ज्ञात करें। सवाल कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/5 भाग 20 हो तो संख्या का 1/4 ज्ञात करें। देखिए, उसी मेथड को आपको फिर से अप्लाई करना है। ये 1/5 क्या बता रहा है, 1/5 का मतलब 5 में से 1। तो ये कह रहा है किसी संख्या का 1/5 यानी 5 में से 1 20 है, 1/5 20 है, यानी 5 में से 1 की बात कर रहा है और 1 की वैल्यू बता रहा है कितना, 20। तो हम कहेंगे 5 की वैल्यू हो जाएगी 20 × 5 यानी 100। और फिर सवाल पूछ रहा है 1/40 का क्या होगा। तो 100 का 1/4 आप कर रहे होंगे तो आपको आंसर मिल रहा होगा 25। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चनों को आपको कैसे कैसे मॉडिफाई करके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं।
ऐसा कह सकता है, यदि कोई संख्या 125 हो तो उस संख्या का 2/5 भाग कितना होगा। दोस्तों इसको आप यक्स मान करके या इक्वेशन बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको इक्वेशन बना करके समय को नहीं गंवाना है। आपको आंसर देखना, आपको क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर देना है। हमें पेन बहुत ज्यादा उपयोग में नहीं लानी है। यदि कोई संख्या 125 हो, वो बता रहा है कि संख्या जो है वो 125 है, तो उस संख्या का 2/5 भाग कितना होगा। तो आप ऐसे लिखेंगे 2/5। ये दर्शा रहा है हर यानी मूल संख्या को, और ये मूल संख्या बता रहा है हमारे 125 है, अर्थात 5 की वैल्यू दे रहा है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारा 2 क्या है, 5 क्या है, कब किससे तुलना करनी है। तो ये अभी जो बात कर रहा है वो संख्या है 125, तो यहाँ पे संख्या दर्शाता है हर, और हर की वैल्यू है 5, तो 5 की वैल्यू 125। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपको 1 की वैल्यू मिल जाएगी 25, 1 की वैल्यू मिल रही होगी 25, और आपसे पूछ रहा है 2 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू आप बताएंगे 50 होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको हम एक एक टाइप के ऐसे क्वेश्चन कराते चल रहे हैं। देखिए, यदि किसी संख्या को 1/3 बढ़ा दिया जाए, तो संख्या 40 बढ़ जाती है, संख्या ज्ञात करें। दोस्तों सवाल में हमने कहा कि यदि किसी संख्या को 1/3 बढ़ा दिया जाए, संख्या कुछ भी हो, तो आप इसको मेथड जब अप्लाई करेंगे अंश हर का, तो ये कह रहा है 1/3, अर्थात ये मूल संख्या हो गई 3 भाग मूल संख्या है, तो बढ़ाया कितना जा रहा है 1, अर्थात बढ़ाने के बाद जो आपकी संख्या बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी 4 भाग। ये 4 भाग बन जाएगी बढ़ाने के बाद। अब देखें 3 संख्या थी, 1 बढ़ाई गई, यानी ये आप कह सकते हैं मूल संख्या, ये बढ़ी संख्या, और बढ़ने के बाद बनी संख्या, तो ये अभी सब कुछ हमको भाग में दर्शा रहा है, तो सवाल कह रहा है कि 1/3 भाग बढ़ा दिया जाए तो संख्या 40 बढ़ जाती है। तो आप बताओ, 3 में 1 बढ़ाया गया, तो 3 में 1 बढ़ाया गया, तो 1 बढ़ाने पर संख्या कितनी बढ़ जाती है 40 बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि मूल संख्या ज्ञात करें, तो आप ज्ञात करेंगे 3 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 40 या 120। या पूछता कि बढ़ने के बाद संख्या कितनी हो जाएगी, तो बढ़ने के बाद संख्या 4 भाग हो जाएगी, और 1 की वैल्यू 40 है, तो 4 की वैल्यू 4 चौको 16, 160 हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, आपको यही से समझना है कि बढ़ने के बाद ये 4 हो गई। सवाल में क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, तो 3 की वैल्यू बताएंगे। यदि देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए, हम सवाल कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 1/4 घटा दिया जाए, मतलब ये कि 1/4 घटाना है, तो 4 में से 1 की बात कर रहा है, तो संख्या 4 थी और घटाना कितना है 1, तो 4 में से 1 आप घटा देंगे, तो कह रहा है कि वह 30 घट जाती है। क्लियर है, तो यहाँ पे 30 घट जाती है। सवाल देखिए 1/4 कह रहा है कि घटा दिया जाए, तो 4 में से 1 घटा दिया जाए, तो जब 1 घटाया जाता है तो घट कितना जाता है 30। 1 की वैल्यू अगर 30 है, तो 4 की वैल्यू 3 चौको 12, 120 होगी, तो संख्या कितनी हो गई 120। इसी सवाल को देखिए घुमा के कैसे पूछ सकता है, यदि वो कह दे संख्या आपकी निकल आई 120, यदि यहाँ पे वो कह दे किसी संख्या को 1/4 घटा दिया जाए तो वह 30 बचती है, वह संख्या 30
बच जाती है तो फिर संख्या ज्ञात करें, या संख्या का 1/2, 1/3 एनीथिंग, कुछ भी। तो आप देखें, फिर से सवाल हम देखें कि 1/4 घटा दिया जाए तो 4 में से 1 घटा दिया गया। तो अभी पहले सवाल में क्या कहा था कि 30 घट जाती है, तो 30 घट जाती थी तो 1 घट रहा था, 1 की वैल्यू 30 हो गई। यहाँ कह रहा 30 बच जाती है, तो आप बताओ 4 में से घटा दिया गया तो कितना बच गया, 3। यहाँ जो 3 भाग बच गया तो उससे बता रहा है कि 3 भाग बच रहा है, तो संख्या कितनी बच जाती है, 30। इसका मतलब 3 भाग की वैल्यू 30 है, तो 1 भाग की वैल्यू 10 होगी और 4 भाग की वैल्यू 40 होगी। इस सवाल में 4 भाग की वैल्यू 40 होगी। तो इस तरह से सवाल बदल सकते हैं। देखिए और भी क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी संख्या को 2/5 कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, यदि किसी संख्या को 2/5 भाग कम कर दिया जाए तो वह 14 कम हो जाती है, 14 कम हो जाती है। आपको क्या बताना है, संख्या। आपको क्या बतानी है, संख्या। तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए 2/5 की बात कर रहा है कि 2/5 कम करने पर, यानी 5 में से 2 कम करने पर, तो आपको यहां सारी बातें समझ लेनी है। जो ये है वो मूल संख्या है, ये 2 जो है वो कम करने की बात कर रहा है। अगर हम कहें कि कम करने के बाद बचा कितना, तो 5 में से 2 कम कर दिया तो बची कितनी, 3 भाग। अब इनमें से तीनों में से क्या कह रहा है सवाल, जो वैल्यू 14 दे रखा है वो किसका मान है, कह रहा है 14 कम हो जाती है, और हम कम कितना कर रहे हैं, 2 भाग, अर्थात 2 भाग की वैल्यू को ये कितना बता रहा है, 14। 1 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। 5 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 बचे 35। तो इसका मतलब जो संख्या है वो 35 है। पूछता अगर ये कि 2/5 कम करने पर 14 कम हो जाती है तो संख्या कितनी बचेगी। यदि इस सवाल में संख्या पूछता और कह देता फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें, संख्या कितनी बच जाएगी, तो कितनी बच जाएगी, वो 3 बचेगी, अर्थात 3 भाग बचेगा। तो यहां से निकल के आ गया 2 भाग कम करने पर 14 कम होता था, तो 1 भाग की वैल्यू 7 होगी, और 1 भाग की वैल्यू 7 होगी तो 3 भाग जो बच रहा है, 5 में से 2 कम हो गया, 3 बच गया, 3 भाग की वैल्यू 7 या 21। क्लियर। देखिए और भी सवाल, सारे सवालों को आप चुटकियों में कर सकते हैं ऐसे, बस आप ध्यान से पढ़ते जाएं। देखिए आपको एक सवाल हम दे रहे हैं, एक संख्या और, सवाल है एक संख्या और संख्या का 2/5, संख्या का 2/5 भाग के बीच अंतर 30 है, अंतर 30 का है, तो संख्या ज्ञात करें, या फिर कोई और भी चीजें पूछ सकता है। समझिए, एक संख्या और संख्या का 2/5 भाग के बीच अंतर 30 का है। सवाल को समझिए, सवाल ये कह रहा है कि 2/5 जो है, तो आप कहेंगे 5 भाग तो संख्या है, और 2/5 यानी 2 की बात कर रहा है, तो संख्या 5 है और 2 की बात कर रहा है। तो आप देखो, संख्या और संख्या का 2/5, तो संख्या तो 5 है, और संख्या का 2/5 यानी 2 की बात कर रहा है। क्लियर है, संख्या 5 भाग है, संख्या का 2/5 यानी 5 में से 2 की बात कर रहा है, बीच अंतर जो है वो 30 का है, तो ये 30 तो वैल्यू है। तो हम देखें यहाँ पे अंतर कितने का है, तो वो 5 संख्या है, और 2 की ये बात कर रहा है कि 2/5 इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो अंतर 3 का है, और संख्या बता रही है कि अंतर 30 का है।
सवाल ने कहा कि जो अंतर है वो 30 का है, तो हमें यहाँ 3 भाग की वैल्यू 30 पता चली, 1 भाग की वैल्यू 10 होगी, और यहाँ पे अगर 2 भाग की वैल्यू निकालनी होती तो 20 और 5 भाग की वैल्यू 50, अर्थात संख्या जो है वो 50 है। 1 की वैल्यू 10 होने का मतलब ये हो गया कि जो उसका 2/5 है वो 20 होगा, और कह रहा है इन दोनों के बीच का अंतर 30 है। तो आप अगर देखना चाहें तो संख्या 50 है और इसका 2/5 20 होगा, और 50-20 का जो अंतर है वही सवाल क्या कह रहा था, 30 है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक संख्या और उसके 1/6 का योग, कह रहा है सवाल एक संख्या और उसके 1/6 का योग। पिछले सवाल में हमने अंतर लिया, इस सवाल में योग पे हम ले रहे हैं। एक संख्या और उसके 1/6 का योग 420 है, 420 है। संख्या ज्ञात करें। एक संख्या, जो भी संख्या होगी, तो 1/6 देखते ही आपको पता चल जाएगा कि जो संख्या है वो 6 भाग दर्शा रही है। 1/6 का मतलब हो गया कि जो संख्या है वो 6 भाग दर्शा रही है, और ये कह रहा है कि इसका संख्या और 1/6 का योग, तो संख्या 6 है और 6 में से 1 का जो योग है वो 420 है। तो आप बताओ 6 भाग तो संख्या हो गई, 1 भाग उसका और जोड़ने पर तो कितने भाग हो गए, 7, और इस 7 भाग की वैल्यू को वो कितना दर्शा रहा है, 420। तो आप कहेंगे 1 भाग की जो वैल्यू होगी उसको कैंसिल कर रहे होंगे, तो 7×42, 1 भाग की वैल्यू 60 आ रही होगी, और 1 भाग की वैल्यू 60 आ रही, तो आप बता सकते हैं जो संख्या है वो 6×36 360 होगी। आपकी जो संख्या है वो 6 भाग है, तो 1 भाग अगर 60 है तो 6 भाग कितना होगा, 360। आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए संख्या का 1/5 भाग कितना होगा, तो संख्या का 1/5 भाग आपसे पूछा जाए तो आप इसको 1/5 कर देंगे, अर्थात ये 5 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 की वैल्यू अगर 360 है, 5 की वैल्यू 360 है, 1 की वैल्यू कम, हमने कम के लिए बताया भाग, तो 360 को आपको 5 से डिवाइड करना है, 5×7=35, 5×10, कुछ भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, देखिए संख्या का 2/3 उस संख्या से, संख्या का 2/3 उस संख्या से 30 कम है, उस संख्या से 30 कम है। संख्या ज्ञात करें। संख्या का 2/3, तो संख्या का 2/3 संख्या से कह रहा है 30 कम है, तो आप बताओ, कह रहा है कि संख्या का 2/3, तो ये 3 जो है वो आपको संख्या दर्शा रही है, जो 3 भाग है वो संख्या दर्शा रही है, और 2/3 यानी 3 में से 2, 3 में से 2 की ये बात कर रहा है। कह रहा है कि जो 2/3 है यानी 3 में से जो 2 भाग है वो 30 कम है, तो संख्या 3 है, और 2 भाग आप देखो इससे कितना कम है, तो आप कहेंगे ये 1 भाग कम है। सवाल कितना भी घुमा के पूछे, करना आपको हर सवाल में उसी टाइप का है। 3 भाग आपकी संख्या है, कह रहा है 2/3 अर्थात 3 में से 2 उस संख्या से 30 कम है, तो 3 भाग 2 भाग से कितना कम है, 3 भाग से 2 1 कम है, और 1 जो कम है वो बता रहा है 30 कम है, तो 1 की वैल्यू 30 हो गई, इसका मतलब 2 की वैल्यू 60 और 3 की वैल्यू 3 × 30 = 90, अर्थात वो संख्या क्या होगी, 90। अगला क्वेश्चन, देखिए संख्या का 5/4 उस संख्या से 20 ज्यादा है। संख्या का 5/4 उस संख्या से 20 ज्यादा है।
संख्या बताएं। कह रहा है संख्या का 5/4, तो किसी संख्या का 5/4 जब निकाला जाता है तो उस संख्या से 20 ज्यादा आता है। तो बताओ भाई 5/4 इसका मतलब मूल संख्या तो आपकी 4 ही है, मूल संख्या आपकी कितनी है 4, और जब उसका 5/4 यानी 4 से 5 निकाल रहे हो तो 5 तो ज्यादा निकाल रहे हो आप, तो संख्या ज्यादा आएगी। तो आप कितना ज्यादा निकाल रहे हो, 1 भाग ज्यादा निकाल रहे हो। तो आप देख लो, कह रहा है कि उस संख्या से 20 ज्यादा है, तो ये इससे कितना ज्यादा है, एक भाग कह रहा है कि ज्यादा है। तो जब 5/4 निकालेंगे इसका मतलब 4 से आप कितना ज्यादा निकाल रहे हैं, एक ज्यादा निकाल रहे हैं, तो ये कितनी ज्यादा आ रही है 20। एक की वैल्यू अगर 20 हो गई तो 4 की वैल्यू 80, 5 की वैल्यू 100, तो मूल संख्या आपकी कितनी है 80। और जब आप उसका 5/4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वो 20 ज्यादा आ जाएगा। तो आप देख लो 80 का 5/4 यदि आप निकाल रहे होंगे तो 20 पंजे 100 आएगा। ये 80 से कितना ज्यादा आ रहा है, 20 ज्यादा आ रहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 1/2, किसी संख्या का 1/2 का 1/3 यदि 15 हो, तो किसी संख्या का 1/2 का 1/3 यदि 15 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें, तो आप देखो सोल्यूशन उसी टाइप से आपको करना। संख्या आपकी क्या रही है, हमसे इससे मतलब नहीं, कह रहा है 1/2 का मतलब गुणा 1/3। भाई संख्या का 1/2 लिया और फिर मैंने 2 में से 1 लिया, और फिर कह रहा है इसका 1/3 ले लो, तो का मतलब गुणा 1/3 ले लिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा होगा 1/6। अब आपका पूरा सवाल ये कह रहा है कि 1/2 का 1/3 अर्थात इसका ऊपर भाग यानी 6 में से कितने की बात कर रहा है, 1। कह रहा है यदि ये 15 हो तो ऊपर जिसकी बात हो रही है वो क्या कह रहा है 15, और ऊपर 6 में से किसकी बात हो रही है, 1 की। यहाँ 2 में से 1, यहाँ 3 में से 1, तो टोटल जो बात हो रही है वो 6 में से 1 की हो रही है। वो कह रहा है 1 भाग इसका 15 है, तो 6 भाग इसका 15 छक्के 90, अर्थात वो संख्या कितनी होगी 90। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे चेक कह रहा है 90। पहला कह रहा है कि संख्या का 1/2, तो संख्या आपकी कितनी पता चल रही है आंसर 90। दिस इज आंसर 90 का 1/2 आप निकालेंगे तो क्या मिल रहा होगा 45। कह रहा है इसका 1/3, तो जब 45 का 1/3 आप निकाल रहे होंगे तो आंसर कितना आ रहा होगा 15। वही कह रहा है कि संख्या का 1/2 का 1/3 15 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो ये आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। क्लियर। अगला सवाल, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का 3/4 का 2/5, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 120 हो तो संख्या ज्ञात करें। कह रहा है किसी संख्या के 3/4 का 2/5 120 हो तो संख्या ज्ञात करें। देखिए आपको क्या करना है, 3/4 यानी 4 में से 3 और का मतलब गुणा 2/5। इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको यहां से ये कैंसिल होकर के मिलेगा। दोस्तों इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहां से 3 दूना 6 और 4 पंजे 20 मिलेगा। तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पर 6 और ये 20। कह रहा है कि यदि 120 हो, क्या हो 3/4 का 2/5, तो आप ऊपर वाले की बात कर रहे हैं और वो ऊपर कितना आ रहा है 6 की बात कितनी कर रहा है ये 120। तो यहाँ से 6 की बात 120 यानी 6 भाग 120 के बराबर है। तो 6 दूना 12, 1 की वैल्यू 20 आ रही होगी और 20 की वैल्यू आप कितना बता रहे होंगे 20 पिसा में 400, अर्थात जो मूल संख्या है वो आपकी मूल संख्या कितनी होगी 400। आप इसको एग्जाम चेक कर सकते हैं। जो 400 है, पहले कहा 3/4, तो इसका 3/4 आप कर रहे होंगे
तो 100 यहाँ 300 मिल रहा होगा। और फिर इसका कह रहा है कि 2/5 कर लो, तो 5 36 और ये आ जाएगा 120। चेक कर सकते हैं, संख्या का 3/4 किया और का 2/5 किया तो कितना मिलना चाहिए? 120। 120 मिल रहा है, आंसर करेक्ट। दोस्तों यदि आप इसको कैंसिल भी कर देते, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहां से आ जाता 3/10। और अगर 3 की वैल्यू ये कह रहा है 120, आप चाहते तो छोटा कर लेते हैं। 3 की वैल्यू 120 है, यानी 3 120 है, तो 1 जो होगा वो 40 होगा और 10 जो होगा वो 400 होगा। 1 की वैल्यू 40 तो 10 की वैल्यू 400। अगला क्वेश्चन, देखिए, एक संख्या के चौथे, एक संख्या के चौथे व पांचवें भाग, चौथे व पांचवें भाग का योग उसके तीसरे भाग, उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, संख्या ज्ञात करें। देखिए, इस सवाल को भी आपको वैसे ही करना है। एक संख्या के चौथे अर्थात 1/4, चौथे भाग यानी 1/4 व पांचवें भाग अर्थात 1/5, अर्थात 1/5 भाग का योग, अगर आप इसको योग कर रहे होंगे तो आपको मिल रहा होगा 5, इधर 4, 5 4 9, 5 चौको 20। कह रहा है कि चौथे और पांचवें भाग का योग, तो हमने योग कर दिया, इसका 9/20 आ गया। उसके तीसरे भाग से, तीसरे भाग यानी 1/3, कह रहा है उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है। तो ये बड़ा है कितना? 28 बड़ा है। तो आप क्या करना है भाई, ये चीजें आपको हमने बताया कि भिन्न में, अंश हर में किसी समान संख्या से गुणा भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या कर लें, इसको 60 बना लेते हैं हम। यहाँ 20 से गुणा और यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये 9 तिया 27 बन जाएगा और 20 तिया 60 बन जाएगा और ये 20 बन जाएगा, फिर 60 बन जाएगा। तो जब 60 बराबर हो गया तो ये कितना ज्यादा दिखा रहा है? ये 7 ज्यादा दिखा रहा है, ये ज्यादा दिखा रहा है 7, जबकि सवाल कह रहा है कि इसके तीसरे भाग। तो भाई 20 तिया 60, 1/3 लिखो या 20/60 लिखो, 1/3 ही तो हुआ। ये कह रहा है कि इससे 7 ज्यादा है, यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है, जबकि सवाल कह रहा है कितना बड़ा है? 28। ये 28 बता रहा है, तो 1 7 की वैल्यू 28, तो 1 की वैल्यू 4 आएगी। और टोटल जो मान हमारा है वो हर है मूल संख्या, मूल संख्या हमारी 60 दिखा रही, तो 60 6 चौको 24, 240 जो आपकी मूल संख्या है वो संख्या क्या होगी? 240। क्लियर? आप उसी मेथड से, अंश हर से ही सब कुछ हम लगाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखें, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों किसी को कहीं भी किसी क्वेश्चन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या इस नंबर पर फोन करके भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, जो भी करें, आपको जहां भी डाउट होती है आपके डाउट विदिन 1 आवर क्लियर की जाएगी। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका, यदि एक संख्या का 3/4, सवाल कह रहा भैया यदि एक संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6, उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, तो उस संख्या का 5/3 होगा। यानी क्या होगा? देखिए, यदि एक संख्या का 3/4, तो आपको ऐसे करना है, कह रहा है कि 3/4 उस संख्या के 1/6, संख्या का 1/6 से 7 अधिक है। यही बात ये कह रहा है कि एक संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है। यदि इसको आपको बराबर करना, इसमें हमने 3 से गुणा कर दिया, ये 12 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर दिया, ये 12 हो जाएगा, तो ऊपर मिल रहा है 9
और 12, ऊपर मिल रहा है यहाँ 2 और ये 12। अब ये हर बराबर हो गया, तो ऊपर हम देखें भाई ये 2 है और ये 9 है। ये कह रहा है कि कितना ज्यादा है 7, सवाल भी कह रहा है कितना ज्यादा है 7। इसका मतलब 7 की वैल्यू 7 है, तो 1 की वैल्यू 1। तो जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 12। संख्या कितने भाग होगी 12, और 12 भाग की वैल्यू 12, क्योंकि 1 भाग की वैल्यू 1 तो 12 भाग की वैल्यू 12। कह रहा है 5/3 कितना होगा, तो भैया संख्या 12 है, इसका 5/3 कर रहे होंगे, तो 3 चौको 12 और 5 चौको 20। दिस इज योर आंसर। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें, और यदि किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो बेहिचक निश्चिंत होकर के आप सवाल के डाउट को पूछें। दोस्तों नमस्कार।